नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम एक मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं। ये टॉपिक ऐसा है भाइयों जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं। हालांकि बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में इस टॉपिक के प्रति भय होता है और वो इसको कभी करने की कोशिश भी नहीं करते। तो भाई एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा टॉपिक शुरू करने से पहले, कब तक डरते रहेंगे भाई? करना तो पड़ेगा। फिर दूसरी चीज ये भी है कि आसान टॉपिक है, आपकी एक गलत फहमी की वजह से आप उससे डरे हुए हैं और सवाल जब भी आते हैं उनको छोड़ देते हैं। एक बार शुरू करके तो देखिए भाई, मैं गारंटी से कह रहा हूं आप हर सवाल करेंगे और ये भी कहेंगे कि मैथ में बाकी चैप्टर हो ना हो, इसको सबसे जरूर हम 100% सही करेंगे। भाई आप एक बार शुरुआत तो कीजिए। मैथ कमजोर है कोई बात नहीं, आप तब भी करेंगे। मैथ मीडियम है तब भी करेंगे, अच्छा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। तो प्लीज मेरे कहने से भाई एक बार शुरुआत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत धीमे चलूंगा, आपको समझाकर चलूंगा, लेकिन मेरे कहने से एक बार हर सवाल को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है भाई? तो अभी सस्पेंस को खत्म करते हैं। आज का टॉपिक जो रखते हैं हम, वो रखते हैं क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो क्षेत्रफल या एरिया की जब हम बात करते हैं भाई, तो बहुत सारे इस नाम को देख के ही घबरा जाते हैं भाई। घबराना नहीं है भाई, बहुत आसान चीज है। देखते हैं क्षेत्रफल में क्या क्या होता है। क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं भैया एरिया। जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो एक आता परिमाप यानी पेरीमीटर। ठीक, तो पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं क्या होता है। सपोज कीजिए हमारे पास ये एक कोई जगह है जिस पर हम 4 फीट ये है, 2 फीट ये है, 4 फीट 2 फीट की एक जगह है और हम इस पर टाइल लगाना चाहते हैं 1 बाई 1 की। तो ये जो 4 बाई और 2 का है जगह, इस पर 1 बाई 1 की कितनी टाइल लगेंगी, यानी 1 फीट लंबी 1 फीट चौड़ी। तो 1 फीट लंबी 1 फीट चौड़ी टाइल को बोलेंगे 1 वर्ग मीटर। देखिए 1 मीटर की लंबाई है तो हम बोलते हैं टाइल की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर है तो हम बोलते हैं चौड़ाई भी 1 मीटर। जब गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 1 और 1 की गुणा 1 मीटर की पावर 2 वर्ग मीटर बोलते हैं, यानी स्क्वायर मीटर बोलते हैं। तो हमें 1 वर्ग मीटर की कितनी टाइल लगेगी ये बताना है हमें। अब देखिए, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर देते हैं। 4 गुणा 2 8, 8 टाइल लगेंगी तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 8 वर्ग फीट। फीट है तो फीट में, मीटर है तो मीटर में। अब ये क्योंकि हम फीट बोल रहे हैं तो वर्ग फीट, अगर हम यहां मीटर बोले तो ये वर्ग मीटर हो जाएगा, 8 वर्ग मीटर। लेकिन यही समस्या है बहुत सारे स्टूडेंट्स की कि ये 8 क्यों हो गया। तो उसको समझिए, कुछ नहीं है भाई, मैथ जो है रियलिटी है। रियलिटी कैसे है कि ये 2 फीट की है तो 1 फीट ये 1 फीट ये, या 2 मीटर है तो 1 मीटर ये 1 मीटर ये। ओके, और अब हमने यहां पर 1-1 मीटर की इधर भी लगानी है तो कितनी लग गई, 1-1 मीटर की 4 तो इधर लगेंगी, 4 इसमें लगेंगी, तो कितनी लग रही है टोटल, 8 लग रही है भाई। गिन सकते हैं आप, 4 लंबाई में 2 चौड़ाई में, 4 गुणा 2 8। क्षेत्रफल का मतलब यही होता है कि इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए, ये जो पूरा कवर्ड एरिया है, ये कितने वर्ग मीटर है या कितने वर्ग फीट है या कितने वर्ग सेंटीमीटर है या कितने वर्ग किलोमीटर है भाई। समझ में आ गया क्षेत्रफल क्या है? ओके भाई, तो क्षेत्रफल का सबसे बेसिक चीज आती है ऐसी स्थिति में जिसमें हम बोलते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमें समझना है। तो क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर होता है L इंटू बी। लेकिन किस चीज का एरिया है ये है आयत का एरिया। आयत यानी रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, लेकिन इसको हम वर्ग पर भी समझेंगे, इसको हम त्रिभुज पर भी समझेंगे, इसको हम सर्किल पर भी यानी वृत्त पर भी समझेंगे। तो पहले आज हम, मतलब अभी आपको समझ में आएगा क्षेत्रफल मतलब बताना क्या चाह रहा हूं मैं। बताना ये चाह रहा हूं कि अगर हमारा ये सर्किल है तो इसको कवर करने के लिए कितने वर्ग मीटर, कोई भी चीज है, चाहे घास लगा रहे हैं इस पर, चाहे हम टाइल बिछा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो कितने वर्ग मीटर की जरूरत पड़ेगी, वो इसका क्षेत्रफल है। अगर हमारा त्रिभुज है तो इसमें टोटल कितने वर्ग मीटर की जरूरत पड़ी, वो इसका क्षेत्रफल है। वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग फीट, वो इसका क्षेत्रफल है। इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए कितने वर्ग मीटर या कितने वर्ग सेंटीमीटर की जरूरत पड़ी। मान लिया अब हम ये कहते हैं
कि भाई हमारे पास त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है, सर्किल नहीं है, हमारे पास एक पंचभुज है। तो इसको कवर करने के लिए मान लिया ये एक पंचभुज के जैसा लकड़ी है और इस लकड़ी को हमें कवर करना सनमाइका से, तो कितने वर्ग फीट सनमाइका की जरूरत पड़ेगी, वही तो उसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का मतलब ये होता है अंदर का पोर्शन, ठीक है। तो हमने L इंटू बी बताया है, लेकिन किसका आया ये तो आयत का आया, इसका अलग निकालना पड़ेगा, त्रिभुज का अलग निकालना पड़ेगा भाई, हमें सर्किल का अलग निकालना पड़ेगा। अच्छा भाई, अब पहले हम बात करते हैं, हमारा पहला टॉपिक क्या आया, तो हमारा पहला टॉपिक आया आयत। आयत यानी रेक्टेंगल, ठीक है भाई, इंग्लिश बोल रहा हूं मैं, हिंदी लिख रहा हूं। आयत यानी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया यानी क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई। अब इसको हम एक चीज और समझते हैं भाई, हमारा ये आयत है, इसमें ये L है, ये B है, इसका क्षेत्रफल हो गया L इंटू बी, ठीक, समझ में आ गया। अब दूसरी बात आती है, एक होता है इसमें परिमाप। आपको समझ में आ गया होगा, आयत का मतलब है अंदर कितना एरिया कवर कर रहे हैं। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है किसी भी चीज का, याद रखना, आयत हो, वर्ग हो, पंचभुज हो, सर्किल हो, ट्रायंगल हो, सभी का परिमाप। अलग अलग जगह नाम बदल जाते हैं, परिमाप बोल देते हैं, कई बार परिमिति बोल देते हैं, कई बार इसकी परिधि बोल देते हैं, जैसे सरकमफेरेंस बोलते हैं इंग्लिश में परिधि को, ठीक है। तो ये परिमाप या परिधि होता क्या है, ठीक है। परि मतलब बाहर, परि मतलब बाहर, तो बाहर की तरफ की जो माप होती है, बॉर्डर की तरफ की जो माप होती है, उसे परिमाप बोलते हैं भाई। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसमें बता रहे हैं इसका परिमाप, तो यहां से चलेंगे और घूमकर वापस इसी स्थान पर आ जाएंगे, ये परिमाप है। अगर हम इसमें बता रहे हैं तो यहां से चलेंगे, घूमकर उसी स्थान पर आ जाएंगे, वो परिमाप है। यानी किसी भी चीज का परिमाप क्या है, आप उसके बॉर्डर पर कहीं खड़े हुए हैं, उसके बॉर्डर से होते हुए आप पूरा एक चक्कर लेकर आए, तो उसका परिमाप है। मान लिया आपके पास ये पंचभुज है, आप यहां पर खड़े हुए हैं, घूमकर यहां पर आ जाएं, तो ये परिमाप है। तो भाइयों, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इसको मैथ मत समझिए, दैनिक जीवन में उपयोग करना सीखिए, उसी के अकॉर्डिंग आप समझ में आता चला जाएगा। आप ये समझ गए कि परिमाप क्या है, तो कि बॉर्डर पर चक्कर लगाना है, वो परिमाप है। क्षेत्रफल क्या है, अंदर घास बिछानी है, अंदर टाइल बिछानी है, वो क्षेत्रफल है। पहले इस चीज को समझिए, बाकी आयत में क्या होगा, वर्ग में क्या होगा, वो सब बाद की बात है। समझ में आ गया। अब दूसरी चीज, अगर हम इस परिमाप को हम बोलते हैं किसमें, हम परिधि में बात करते हैं, सर्किल में बात करते हैं, तो यहां पर परिमाप हो जाता है परिधि, सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर इक्वल टू सर्कमफेरेंस। परिमाप किसका बोलेंगे, वर्ग का बोलेंगे। परिमाप किसका बोलेंगे, आयत का बोलेंगे। परिमाप त्रिभुज का बोलेंगे। लेकिन सर्किल जब आएगा तो उसकी परिधि बोलेंगे। अब परिधि भी वही है कि यहां से चलिए और घूमकर एक पूरा राउंड लेकर यहां पर आ जाइए, कितनी दूर चलना पड़ा, वही उसकी परिधि है। एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि है, एक चक्कर में चली गई दूरी परिमाप है। उम्मीद है क्षेत्रफल और परिमाप समझ में आ गया होगा भाई। अभी फॉर्मूला शुरू करेंगे, एक लिख दिया हालांकि मैंने, लेकिन पहले अभी इसको समझिए। यहां तक समझ में आ गया क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। अगर आप ये समझ में आ गया तो फिर आप देखिए, फॉर्मूला नहीं भी याद तो आप चित्र बनाकर भी उसको कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं भाई, अगर फॉर्मूला भी याद नहीं है तो। लेकिन फॉर्मूला होता है तो आसान हो जाता है, बस ये चीज होती है। ठीक, अभी आ जाते हैं हम। अब हम पहले बात करते हैं क्षेत्रफल और परिमाप को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। आयत या रेक्टेंगल क्या होता है। आयत या रेक्टेंगल वो होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लेकिन अभी देखिए, अगर ये कह दिया जाए कि ये आयत है जिसकी आमने सामने की भुजा है बराबर है, तो इसको हम आयत नहीं कह सकते। आमने सामने की भुजा बराबर हैं, लेकिन ये कोण 90 डिग्री से बड़ा है, ये भी 90 से बड़ा है, ये 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा है, तो हम इसको आयत नहीं कह सकते। आयत की दो पहचान होती है, एक तो आमने सामने की भुजा बराबर हो और हर एक कोण कितना होना चाहिए, हर एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आयत समझ में आया, आयत पर आ जाते हैं भाई। अब हमारे सामने आयत आ चुका है। दूसरी चीज भाई, आयत का क्षेत्रफल अभी बताया हमने, ये भुजा है L, ये भुजा है B,
तो क्षेत्रफल क्या हुआ भाई, क्षेत्रफल हुआ L इंटू बी। याद रखना क्षेत्रफल जब भी आएगा वर्ग मीटर में आएगा या वर्ग सेंटीमीटर में आएगा या वर्ग इंच में आएगा या वर्ग फीट में आएगा। ठीक, दूसरा अब आगे परिमाप। परिमाप क्या होगा, देखिए वैसे तो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि आपके ये भी याद नहीं है, तो कैसे करेंगे। देखिए भाई मैंने क्या बताया, परिमाप का मतलब क्या है, यहां से चलिए इधर जाइए वापस इधर आइए फिर इधर घूमिए और यहां पर आ जाइए, पूरा एक राउंड ले लीजिए, पूरा एक चक्कर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब ये कितनी दूरी चली, देखिए यहां से चले तो ये L है तो इसकी लेंथ भी तो L होगी, और ये B है तो ये भी B होगा। तो पहले चलेगा L फिर B फिर L फिर B, यानी L प्लस B प्लस L प्लस B, यानी कि हम कह सकते हैं 2L है और 2 ही B है। L भी 2 है, दो B भी 2 है, तो हम L और B को जोड़कर दुगना भी कर सकते हैं, बात तो वही आ गई। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप डायरेक्ट भी समझ सके कर सकते हैं भाई। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ये जानते हैं कि परिमाप होता क्या है। ठीक है, अब ये कहेंगे जी आपने तो कह दिया कि फॉर्मूला याद क्यों नहीं है, भैया हम भी जानते हैं आप सभी याद कर लेंगे, लेकिन एक चीज सोचिए, अभी हम आयत पर आए, फिर वर्ग पर आएंगे, फिर हम समांतर चतुर्भुज देखेंगे, फिर हम समलंब चतुर्भुज देखेंगे, त्रिभुज भी देखेंगे, सर्किल भी देखेंगे, हाफ सर्किल भी देखेंगे, सभी चीजों को देखेंगे। तो हो सकता है कि कुछ भाई इतने सारे फॉर्मूले देखकर कंफ्यूज हो जाएं, तो जब फॉर्मूला कंफ्यूज करेगा तो बेसिक काम आएगा, ये ध्यान रखना भाई, इसीलिए मैं बेसिक पर जोर दे रहा हूं। हाँ, अगर आपने बेसिक अच्छी तरह समझ लिया तो फॉर्मूले अपने आप चुटकियों में आपके दिमाग में बैठने शुरू हो जाएंगे, और फिर याद नहीं करने की जरूरत नहीं रहेगी, फॉर्मूले भी आप समझने शुरू कर देंगे भाई। और मैं भी वही चाहता हूं आपको, जिससे कि कोई समस्या ही ना रहे। ठीक है भाई, अभी यहां तक क्लियर है। तो अभी हमने आयत में 2 फॉर्मूले बताए, एक क्षेत्रफल का एक परिमाप का। ठीक है, अभी देखते हैं, हम सवाल पर आते हैं। एक सवाल ले लेते हैं, पहला सवाल कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का योग 105 मीटर है, लंबाई चौड़ाई से 25 मीटर अधिक है, तो उस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। भाई ये बहुत आसान चीज है। देखिए हमारे पास एक खेत है, हालांकि आपको इसको करते समय ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाना हमारा काम है, समझाना, तो जिससे कि चित्र देखकर समझेंगे तो दिमाग में अच्छी तरह से बैठेगा। एक आयताकार खेत है, पक्का है ये आयता, ऐसा ही होता है, लंबाई चौड़ाई का योग 105 मीटर है, इसका और इसका योग 105 मीटर है, लंबाई चौड़ाई से 25 मीटर अधिक है, यानी कि अगर ये B है तो ये कितना है, B से 25 ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं भाई, जितने ये है B है तो लंबाई कितनी है, B प्लस 25 है, और दोनों का योग लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 105, तो B और B 2B बराबर 105 माइनस 25, यहां से 25 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, सभी जानते हैं। तो 2B बराबर कितना आ गया भैया, 2B बराबर आ गया 80, तो B कितना आ गया 40। अब देखिए यानी कि हमें पता चल गया B बराबर है 40, तो ये कितना है बराबर 40 और 25 85। ठीक है, सॉरी 65, 40 मैं 60 सोच रहा था, सॉरी 40 और 25 कितना हो गया 65, 65 ये आ गया। अभी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है लंबाई पता है चौड़ाई पता है, तो उस खेत का क्षेत्रफल कितना है। क्या करेंगे हम, लंबाई और चौड़ाई की गुणा करेंगे, 65 गुणा 40। अब देखिए जो आपको लग रहा है कि इतना बड़ा क्यों हुआ, तो इसको तो आप मुझवानी कर सकते हैं, बिना पेन उठाए कर सकते हैं। थोड़ी सी सेंस लगानी है कि ऐसी 2 संख्याएं मानिए जिनका टोटल 105 हो और अंतर 25 हो, ऐसी 2 संख्याएं जिनका टोटल 105 हो अंतर 25 हो, ऐसा ही तो सोचना है, लेकिन हमें तो समझाना भाई। ठीक है, तो पहले अभी आंसर पर आते हैं। तो 0 की गुणा इधर हो गई, 4 की और 5 की गुणा 20, 2 आ गया, 4 और 6 की गुणा 24, 2 26। अब 26 तो क्या आएगा भाई, ये भी ध्यान रखना कि जब भी क्षेत्रफल आएगा वर्ग में आएगा। अब मीटर है तो वर्ग मीटर, जब भी परिमाप आएगा केवल मीटर में आएगा या केवल सेंटीमीटर में आएगा या केवल फीट में आएगा, परिमाप परिधि, क्षेत्रफल आएगा वर्ग मीटर में, आयतन आएगा घन मीटर में, क्यूबिक मीटर में। ठीक है, तो आंसर ये आ गया। अभी ये हमने आपको पूरा समझाया, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं।
अभी हम ये सोचकर चल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता, चित्र भी नहीं देख रखा हमने। तो ये कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का योग 105 मीटर है। L + B = 105। लंबाई चौड़ाई से 25 अधिक है, L - B = 25। ये आप समझ सकते हैं, मुजबानी भी कर सकते हैं, बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। जब योग और अंतर दे रखा है, मतलब सब दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में सम और डिफरेंस दे रखा है तो क्या करेंगे? अगर हम इन दोनों को जोड़कर हाफ करते हैं तो बड़े की वैल्यू आती है। सभी जानते हैं इन दोनों को जोड़ा 130 का हाफ करें तो 65 बड़े की वैल्यू, इन दोनों को घटाए तो 80 का हाफ करें तो 40 छोटे की वैल्यू आती है। अगर दोनों को जोड़कर हाफ करते हैं तो बड़े की वैल्यू आती है, घटाने के बाद हाफ करते हैं तो छोटे की वैल्यू आती है। तो अब हमें इसको देखते ही पता चल जाएगा L ये है, B ये है, तो सिर्फ गुणा करना रह गया भाई। 65 × 40। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सवाल देखिए। अब एक सवाल तो ये आ गया, लेकिन अब एग्जामिनर जरूर थोड़ी ऐसा ही पूछे, एग्जामिनर थोड़ा सा सवाल को बढ़ा सकता है। देखिए, अब एग्जामिनर ये भी कह सकता है इस सवाल में कि भाई ये जो खेत है उसमें घास लगवानी है या फसल बोआनी है, और फसल बोने का खर्चा है 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर। कितना भाई? 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो ये कह रहा है, ऐसा भी सवाल में एक स्टेप और बढ़ा देगा एग्जामिनर। तो ये कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का योग 105 मीटर है, लंबाई चौड़ाई से 25 मीटर अधिक है, तो उस खेत का क्षेत्रफल कितना है? अब ये नहीं पूछ रहा उस खेत का क्षेत्रफल कितना है, अब एक चीज और बढ़ा दी कि उसमें 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल लगवाने का खर्च कितना हो जाएगा। पूरे खेत में काम कराना, कोई भी फसल लगवानी है या निराई गुड़ाई करानी है, कुछ भी कराना है, खर्चा है 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो कुल कितने रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई। तो ऐसे में अभी ये सोचकर देखिए कि हमारा जो खेत है उसमें जो हमें फसल लगानी है वो इस पूरे में लगानी है। अब जब पूरे में लगानी है तो क्या होगा? क्षेत्रफल कवर होगा, यानी कि हमें क्षेत्रफल पर कैलकुलेट करना है ये। ठीक है, क्षेत्रफल पर कैलकुलेट करना है तो क्षेत्रफल कितना आया था भाई? 65 × 40 आया था। ये क्षेत्रफल आया, कितना आया था? 2600 2600 वर्ग मीटर, और इसमें 6 की गुणा और कर दीजिए। 1 वर्ग मीटर में 6 तो 2600 में 26 × 6, इसकी गुणा कर दीजिए भाई। उम्मीद है क्लियर हो गया। इतने रुपए हो जाएगा। बस कई बार एक स्टेप ऐसे भी बढ़ा देता है। ठीक है, लेकिन एक चीज और देखिए, क्या जरूरी है कि वो यही पूछे? और भी तो पूछ सकता है भाई। तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो कहे कि खेत के अंदर फसल लगानी है, ये भी तो बोल सकता है कि ये खेत है जिसकी लंबाई अभी हमने 65 ज्ञात करी, चौड़ाई 40 ज्ञात करी। वो ऐसा नहीं देगा, वो पूरा ऐसी कहानी बनाकर देगा। और फिर कह रहा है कि इस खेत के चारों तरफ तार लगवाना है, और तार की जो कीमत है वो 10 रुपए मीटर है, या 12 रुपए मीटर है, या 15 रुपए मीटर है। 10 रुपए मीटर की दर से तार लगाना है। अब जब तार लगाना है तो इधर लगाना है भाई, बॉर्डर पर। और बॉर्डर क्या होता है? परिमाप होता है। समझ में आ गया? जब तार लगाना है तो बॉर्डर पर लगाना है। तो बॉर्डर कितना हो गया इसका? 65 + 40 का दोगुना। दोगुना समझ में आ गया ना? 65 ये, 40 ये, फिर ये 65, फिर ये 40। अभी बताया था 2 × L + B, तो इसका मतलब हो गया 210 मीटर। 210 मीटर तार लगना है इसका मतलब। अब 210 मीटर तार लगाने की खर्चा कितना आएगा? 1 मीटर का खर्चा 10 रुपए आ रहा है, तो 210 मीटर का कितना हो गया? 2100 रुपए। ऐसा भी पूछ सकता वो। ठीक है, तो क्षेत्रफल समझ में आ गया, आयतन समझ में, मतलब परिमाप समझ में आ गया भाई। अब दूसरी बात जो हम कहना चाहते हो, देखिए अब आपने समझ लिया तो आपको पता है कि अंदर काम करना है या बाहर काम करना है। अगर रट लिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे लैंग्वेज बदलते ही। इसलिए मैंने आपको समझाया कि क्षेत्रफल का मतलब ये एरिया है और परिमाप का मतलब बाहर का बॉर्डर है। ठीक है भाई, ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे भाई सुक्की भाई हैं, जिन्होंने एक कमेंट किया पिछली वीडियो को देखकर। वो बोल रहे हैं कि भैया सभी बोलते हैं लेकिन आप नहीं बोलते कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तो धन्यवाद सुक्की भाई, आप हमारा भी ख्याल रख रहे हैं। वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो टीचर का ख्याल ही रखते हैं, लेकिन चलिए भाई, जब भाई ने कहा है तो, और अगर हमारा आप पर हक बनता है तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ भाई कि अपनी वीडियो को
मेरी नहीं, ये वीडियो आपकी है। अपनी वीडियो को शेयर भी कीजिए, जमकर शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। उम्मीद है आप सबने तो जो भी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। अगर बाई चांस भूल गए हैं तो वो जरूर सब्सक्राइब करें, और लाइक का और कमेंट्स का तो इंतजार है ही है, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ठीक है भाई, ओके, एक बार फिर से धन्यवाद सुखी भाई। आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न पर। ये कह रहे हैं एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 7:4 का अनुपात है और उसका परिमाप 440 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए, परिमाप दे दिया, लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे दिया, तो पूछ रहा उसका एरिया कितना होगा। समझते हैं भाई, एक आयत है, उसकी लंबाई चौड़ाई में 7:4 का अनुपात है। लंबाई अगर 7x है तो चौड़ाई कितनी है, 4x है। हमने अनुपात वाले में बताया था, जहां भी अनुपात मिल जाए वहीं पर x सोचना शुरू कर दो। ठीक है, ये 7x है, ये 4x है, और उसका परिमाप 440 है। तो उसको मत देखिए, पहले ये देखिए, अगर ये 7x है, ये 4x है, तो ये भी 7x होगा, ये भी 4x होगा, तो निश्चित है कि ये भी 7x, ये भी 4x हो गया। अब 7 4 11 दूनी 22 कह सकते हो आप, 22x हो गया, या तो ये कह लीजिए, या ऐसे कर लीजिए 7 4 11 7 18 4 22, 22x। अलग अलग भी जोड़ सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद है, जोड़कर दुगना करना है, लंबाई चौड़ाई जोड़कर दुगना करना है। तो परिमाप कितना हो गया भैया, 22x हो गया, 22x। उसका परिमाप 440 है, यानी कि 22x कितने के बराबर है, 440 के बराबर है। 22x प्लस बराबर है 440 मीटर, तो 1x कितना हो गया भाई, 440/22। ठीक है, 1x 20 मीटर हो गया, 1x बराबर 20 है, तो 7x बराबर क्या है, 140 मीटर का, और 4x बराबर क्या है, 4 गुणा 20 करे तो 80 मीटर, यानी लंबाई है 140, चौड़ाई है 180। लंबाई 140, चौड़ाई 80, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना हो गया भैया, 140 गुणा 80। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 11,200 वर्ग मीटर। पहले यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सिंपल पूछ रहा है सवाल। तो अगला स्टेप बढ़ाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये तो हो गया। अगर ये कहने लगे कि उसी खेत के अंदर फील्ड है, मान लिया मैदान है, और उसमें छोटी घास लगानी है, ठीक है, पार्क के रूप में, या छोटे पौधे लगाने हैं फूल वाले, और जिनका खर्चा जो है वो 20 रुपए मीटर है, या 4 रुपए मीटर है, या 10 रुपए मीटर है, या 1000 रुपए मीटर है, तो कितना खर्चा आएगा। तो अगर यहां लगाना है तो गुणा 440 में करें, 11,200 में भाई, 440 में या 11,200 में, जबकि हमें अंदर लगाना है, अंदर काम करना है, तो क्षेत्रफल पर काम करना है, क्षेत्रफल पर काम करना तो इसमें गुणा होगी, जो भी रेट है उसकी गुणा इसमें करिए। 20 रुपए तो 20 की गुणा, 15 है तो 15 की गुणा, 12 है तो 12 की गुणा, 7 रुपए मीटर है तो 7 रुपए वर्ग मीटर है तो 7 की गुणा। अगर कहता कि यहां पर इसके चारों तरफ हमें कुछ भी काम करना है, दीवार करनी है, तार लगाना है, कुछ भी करना है, ये रेट लगेगा, इस पर गुणा होगी रेट में। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा परिमाप को कैसे डील करते हैं, क्षेत्रफल को कैसे डील करते हैं। अभी हम 2 सवाल ही बताए हैं, लेकिन 2 सवाल का मतलब यह है कि हम आपके दिमाग में क्षेत्रफल का जो डर है उसको निकालना चाहते हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, हल्का ही, मैंने कहा हर प्रश्न ही आसान होता है। एक 85 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े खेत के चारों ओर बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसको सवाल को करके जरूर देखिए पहले, फिर हम बताते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, करिए। ठीक है भाई, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। आइए तो देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक 85 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसमें आपसे क्या गलती होने की संभावना है। ये 85 मीटर का है, ये 50 मीटर चौड़ा है, 85 मीटर लंबे 50 मीटर चौड़े, खेत के चारों ओर बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, चारों तरफ बाहर की तरफ रास्ता है, यानी कि यहां पर रास्ता है, ये यहां पर रास्ता है, ये यहां पर रास्ता है, ये और इधर भी रास्ता है, ये
5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल यानी कि हमें इस वाले एरिया का क्षेत्रफल बताना, क्षेत्रफल यानी फिर एरिया है। तो अब अगर हमें देखें तो बहुत सिंपल चीज है, यहां पर हमारे पास 2 रेक्टेंगल है यानी 2 आयत है भाई। एक बड़ा वाला आयत जो बाहर दिख रहा है, एक छोटा वाला आयत जो अंदर दिख रहा है। बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे। बहुत आसान सवाल है और किसी ट्रिक के किसी जुगाड़ के चक्कर मत पड़ना, समझिए सिंपल सी चीज। बड़े आयत का क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे, छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे। दिख रहा ना कि ये हमारा क्षेत्रफल है पूरा, ये इसको में से इसको निकाल दे तो बच तो यही जाएगा ना जिस पर हमने लाइनिंग लगा रखी है भाई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहां तक तो सब समझ में आ गया, लेकिन फिर गलती क्या हो सकती है? गलती हो सकती है ये कि ये 85 मीटर की लंबाई है, तो 5 मीटर का रास्ता चारों तरफ है, तो लंबाई कितनी हुई? 90 या 95? बहुत सारे भाई 90 कर देंगे, ये भूल जाएंगे कि 5 मीटर इधर बढ़ गई लंबाई, 5 मीटर इधर। यहां से यहां तक 85 था, यहां से यहां तक 5 इधर बढ़ गया, 5 इधर बढ़ गया, तो 95 हो गई। बस ये ध्यान रखना भाई। मुझे कमेंट करके भी बताना कि ये वाली गलती किस किस ने की है, और जो अपनी गलती को खुशी से स्वीकार करते हैं वो फ्यूचर में गलती नहीं करते, ये भी ध्यान रखना भाई। तो ये 85 था, ये 95 हो गया। ये 50 था, ऊपर 5 बढ़ गया, नीचे 5 बढ़ गया, 60 हो गया। तो बड़े का क्षेत्रफल कितना हो गया? बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े रेक्टेंगल का क्षेत्रफल 95 गुणा 60। छोटे का क्षेत्रफल कितना हो गया? 85 गुणा 50। इसको करिए कैलकुलेट, इसको करिए और घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सवाल बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन करने में वास्तव में कुछ नहीं है, लेकिन मैं करने से ज्यादा समझने पर गौर कर रहा हूं कि आप समझ पाए उस सवाल को। छोटी सी गलती सवाल ले डूबेगी। एग्जामिनर भी जानता है कि ये गलती करने के चांस है स्टूडेंट के। 85 से 90 करेगा, 95 नहीं करेगा, 50 से 55 करेगा, 60 नहीं करेगा। तो वो उस जो आंसर बनेगा यानी 90 और 55 से, उस आंसर को भी आपके ऑप्शन में जरूर रख देगा भाई। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? अभी तक हम आयत पर ही चल रहे हैं, एक और सवाल देखते हैं आयत से ही। आयत का सवाल है, एक 70 मीटर लंबे 45 मीटर चौड़े खेत के बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समांतर 4 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं, उन दोनों रास्तों का क्षेत्रफल कितना होगा? भाइयों जी, वीडियो को पॉज कीजिए और करके देखिए। ठीक है भाई, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। वीडियो पॉज करने के लिए बोला है मैंने, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा आपको। तो एक 70 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़ा खेत है। सत्तर मीटर लंबा 45 मीटर चौड़ा खेत है। इस खेत के बीचों बीच लंबाई चौड़ाई के समांतर 4 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं, यानी एक लंबाई के समांतर है, समांतर यानी पैरेलल है, और एक चौड़ाई के पैरेलल है। 4 मीटर चौड़ा रास्ता, एक रास्ता ये है अपना 4 मीटर चौड़ा, दूसरा रास्ता ये है अपना 4 मीटर चौड़ा, बीचों बीच है। तो इन रास्तों के क्षेत्रफल बताने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल दिख रहा है, लेकिन एक ट्विस्ट है हल्का सा। देखिए, हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, इस रास्ते का, दोनों रास्तों का क्षेत्रफल बताना है। रास्तों का क्षेत्रफल कई तरह से किया जा सकता है, पूरे को निकालकर इन छोटे छोटे टुकड़ों को घटा सकते हैं। पहला तो तरीका ये है, भूल जाइए उसको, दूसरे तरीके पर आते हैं। दूसरा तरीका क्या है वो देखिए। इस रास्ते की लंबाई कितनी है? 70 मीटर, यहां से यहां तक हम इसकी बात करते हैं। इस रास्ते की लंबाई है 70 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, 280 मीटर क्षेत्रफल इसका हो गया। इस वाले का, इस वाले रास्ते की लंबाई है 45 मीटर, जो छोटा रास्ता है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, 45 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, 180 मीटर ये हो गया। 45 गुणा 4 180, दोनों को जोड़ें 460 वर्ग मीटर आ गया। लेकिन यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक गलती होती है यहां पर। जब हम इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे थे इसका, तो हमने इसको पूरे को कवर किया। जब हम इसका निकाल रहे थे तो इसको पूरे को कवर किया, यानी ये वाला जो एरिया है ये 2 बार कवर हो गया। कैसे? एक बार, अभी मैं लाल खींच रहा हूं इधर, जब लाल का क्षेत्रफल निकाला, रेड कलर का निकाला, तो एक बार ये आ गया, और जब हमने फिर ब्लू का निकाला तो फिर दोबारा से ये इधर आ gया। तो ये वाला जो एरिया है ये रेड में भी आ रहा है, ब्लू में भी आ रहा है, ये छोटे रास्ते पर भी आ रहा है, बड़े रास्ते पर भी आ रहा है। तो ये हमने 2 बार काउंट कर लिया है। तो अगर हम 460 देते हैं तो ये 2 बार आ जाएगा, जबकि आना चाहिए सिर्फ 1 बार।
यानी ये जो एरिया है बिल्कुल बीचों बीच, इसका क्षेत्रफल एक बार फालतू काउंट हो गया है। इसकी लंबाई कितनी है 4, इधर से देखे तो 4, ये 4/4 का बनेगा ना, चौराहा जो बनेगा वो 4/4 का बनेगा भाई। तो 4/4 का मतलब 16 घटा दीजिए 460 में से, तो 444 आंसर आ गया। तो 444 वर्ग मीटर है, 460 वर्ग मीटर नहीं है। रस्तों का क्षेत्रफल 444 वर्ग मीटर। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अभी देखिए, अब हमने अभी जो किया है, हमने आपको बताया क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, और मुख्य रूप से हमने किस पर फोकस किया, आयत पर फोकस किया अभी तक, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया। 4 सवाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने 4 से ज्यादा करा दिए क्योंकि एक सवाल के अंदर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बता रहा हूं। अगले पर चलते हैं। एक सर्किल है, सर्किल अभी छोड़ते हैं अभी हम। हाँ जी, अगर कोई अच्छा सवाल मिलता है, अभी ट्रायंगल भी नहीं लेंगे, अगले क्लास में हम आपके ये सब कराएंगे। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, इस सवाल को ले लेते हैं। अभी हम अगली क्लास में आपको ट्रायंगल भी देंगे, सर्किल भी देंगे, और अपना वर्क के बारे में भी बताएंगे, सभी चीजें लेकर चलेंगे। लेकिन अभी हम आपका बस ये है कि आपका मनोबल ऊंचा उठ जाए, इसलिए एक छोटी वीडियो बना रहे हैं कि आप सिर्फ आयत को सीख पाएं। आप एक बार सवाल करने शुरू कर देंगे तो फिर आराम से होना शुरू हो जाएगा। सवाल देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि एक व्यक्ति इस खेत के चारों ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाता है, तो इस आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? ट्राई कीजिए भाई वीडियो को पॉज करने के बाद। ठीक है भाई, आ जाते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई है 3x और 2x। ठीक है, 3x 2x, 3:2 के अनुपात में 3x और 2x है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई। एक व्यक्ति इस खेत के चारों ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाता है, 2 मिनट में पूरा राउंड ले लेता है। देखिए भाई, उसकी चाल कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वो 60 मिनट में कितना जा रहा है? 9 किलोमीटर, यानी 9000 मीटर। ध्यान से सुनना भाई, उसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब वो 1 घंटे में 9 किलोमीटर जा रहा है। 9 किलोमीटर मतलब 9000 मीटर, यानी 60 मिनट में वो 9000 मीटर जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, जब 60 मिनट में 9000 जा रहा है तो अभी हमें चाहिए 2 मिनट में, तो 2 मिनट के लिए इधर भी 30 से भाग दे दो, इधर भी 30 से भाग दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 मिनट आ जाएगा, और यहां पर कितना आ गया भाई? 300, यानी 300 मीटर जा रहा है, यानी उसका पूरा एक राउंड कितने का बैठ रहा? 300 मीटर का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो उसने टोटल कितनी दूरी तय करी? 300 मीटर। अब देखते हैं भाई, जब 300 मीटर की टोटल दूरी तय करी है, तो टोटल दूरी का मतलब है उसका परिमाप। परिमाप कितना है? 3x 2x 3x 2x 10x 10x बराबर 300 मीटर। अभी बताया हमने, जब 10x 300 मीटर है तो 1x कितना भाई? 30 मीटर। इसका मतलब उसकी लंबाई कितनी है? 90 मीटर। 2x बराबर 60 मीटर, लंबाई 90 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर। पूछ क्या रहा है? उस आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो 90 गुणा 60 कितना हो गया? 5400 मीटर की पावर 2, यानी वर्ग मीटर भी लिख सकते हो, मीटर की पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल है क्योंकि। समझ में आ गया भाई? उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अभी आज की वीडियो का हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। अभी और जो चीजें हैं हम अगली क्लास में जोड़ना शुरू करेंगे भाई। बस मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले मन से डर को निकालिए। अगर आप यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई में क्षेत्रफल आयतन से सवाल जरूर पूछे जाएंगे। वो क्षेत्रफल आयतन से जब सवाल जरूर आएंगे तो ये जो सवाल है आपको बढ़त दिलाएंगे। अगर आप इनसे डरते रहेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। तो प्लीज इनको ढंग से कीजिए। हाँ, स्पीड मैं कितने भी कम करा सकता हूं, कितने भी सवाल समझा सकता हूं, बशर्ते कि आप तैयार हैं करने के लिए। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और भाई फिर से कह रहा हूं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे भाइयों से कराइए। और आपकी चैनल है, आपकी ही वीडियो है, तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही भाई। जय हिंद भाइयों।